हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, हमने एलसीएम मेथड कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे टॉपिक मैन लीविंग वाला कि कुछ आदमी आएंगे और कुछ समय बाद काम छोड़ के चले जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। जो ए है वो 20 दिन के अंदर एक काम कंप्लीट कर देता है। एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। जो बी है वो वही सेम काम 25 दिनों में कर लेता है। और वो लोग साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, बट 5 दिनों बाद बी उसे छोड़ देता है। 5 दिनों बाद बी उसे छोड़ देता है। द वर्क इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड। तो वो बेसिकली पूछ ये रहा है कि जो ए है वो अकेला टोटल वर्क कैसे करेगा, पूरा मतलब ऑल टोटल वर्क कैसे करेगा, मतलब पूरा काम कितने दिनों में होगा ऑल टोटल। तो ये इंग्लिश में लिखा था, आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में। मैं हिंदी में पढ़ूंगा नहीं, दोबारा से आप लोग देख सकते हैं इसे। और बाकी इस सवाल मैंने पहले सॉल्व करके रख दिया है कि सबसे पहले हम लोगों ने ए की निकाल लिया कि ए ने कितने दिनों में काम करा था, 20 दिनों में। बी कितने दिनों में करा था, 25 दिनों में। और इनका टोटल वर्क निकालेंगे तो हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो बड़ी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई, उसका हम टेबल पढ़ते जाएं कि 25 बन जा 25। देखते हैं कि 25 20 दोनों, वो जो 25 है वो 20 की टेबल में और 25 की टेबल दोनों में आता हो, कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम लोग पढ़ते जाएंगे 25 बन जा 25, 25 टू द 50, 50 25 3 या 75, 25 4 जा 100। तो ये दोनों टेबल में आता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मतलब ये मान लेंगे, इसको एलसीएम मान लेंगे। जो इसका एलसीएम आएगा वो हो जाएगा क्या, इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो रहा है, मतलब टोटल वर्क कितना कर रहे हैं ये लोग, वो निकाल दिया हमने यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यूनिटरी मेथड लगा के हम एक दिन का काम निकाल लेंगे इनका। ये टोटल वर्क था हमारा, ऑल टोटल वर्क जितना भी है वो सारा यही है कि जो लोग जितने दिनों में करेंगे टोटल वर्क यही है। और हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के हमने क्या कर दिया है, 100 से इसको 20 को डिवाइड कर दिया, तो एक दिन का निकल आया है। एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, एक दिन में जो ए है वो कितना काम करता है, 5 यूनिट करता है। और ऐसे ही हमने बी के साथ कर दिया, बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो अब दोनों लोग साथ में कितना काम करते हैं एक दिन में। यहाँ पे ए प्लस बी कितना लग गया, एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। और हमने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि ए है वो क्या करता है, ए और बी साथ में कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन से हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 दिनों में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, 45 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। और बचा हुआ काम कितना होगा, जो बचा हुआ काम होगा वो कौन करेगा, हमें पता था वो करेगा कौन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था, बी ने लेफ्ट कर दिया था, ए बताना था हमें। तो अब हमने देखा था जो हमारा ए था वो काम करेगा। अब हमने निकाल लिया टोटल वर्क कितना, 5 दिनों तक इन लोगों ने कितना काम किया, 45 यूनिट काम किया। तो 45 यूनिट काम किया, टोटल वर्क कितना था, 100 था। जब हम 45 यूनिट इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ काम आ जाएगा। तो बचा हुआ कितना है, 55। हमसे ए का पूछा गया था, तो ए का यूनिटरी मेथड निकाल देंगे, ए से हम इसको डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा कितना, 11। और 11 हमारा आंसर नहीं होगा, 11 डे ये वो निकल के आएगा रिमेनिंग। मतलब ये 5 दिन वो कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद जितना काम बचा हुआ था रिमेनिंग काम वो निकला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहले उन लोगों ने टोटल, अगर हम लोगों से पूछा गया था टोटल काम पूछा गया था, तो हमारा 11 दिन कितना इसका निकला है कि ये अकेला कर लेगा। और पहले ही उन लोगों ने ए और बी ने कितना कर लिया था, 5 वर्क कर लिया था। हम इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना निकल आएगा, 16। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, 45 एंड 40 डेज। तो ए और बी हैं, ए है वो 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। हमें बताना है, हमसे क्या कहा गया है, इन दोनों ने साथ में काम शुरू किया, बट ए ने कुछ दिनों बाद छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ काम कितने 23 दिनों में कर लिया। हमें बताना है कि जो ए है कितने दिनों के बाद उसने काम छोड़ दिया। तो ये इंग्लिश में लिखा है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप लोग पॉज करके, और ये हिंदी में लिखा है, एक बार ये भी रीड करके पॉज कर रीड कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे मैंने पहले सॉल्यूशन रख दिया, ये हमारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोशिश करना चाहें तो आप पहले ही से यहाँ पे टिक कर सकते हैं, मतलब रोक के पॉज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें क्या दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है, 45 डेज दिए गए हैं, और ए के कितने दिए गए हैं 45, बी के कितने दिए गए हैं 40 दिए गए हैं। हम लोग फिर से वही एलसीएम मेथड निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 365। और हम लोग जब यूनिटरी मेथड निकालेंगे, ए का कितना आ जाएगा 8, बी का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये मैंने पहले ही अपने पिछले सवाल में बता दिया है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इसमें। और यहाँ पे 3 लिखा था यहाँ पे, वो जो बी का काम था, बी ने कितने बचा हुआ काम कितने दिनों में किया था, 23 में किया था, 23 डेज में किया था। और एक दिन की वैल्यू कितनी थी बी की, एक दिन में कितना काम करता है इतना। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये था कि बी 23 दिन में कितना काम कर लेगा। ये वैल्यू निकल के आई कि बी 23 डेज में कितना काम कर लिया है।
घटा दें हमारा टोटल वर्क कितना था 360 हमारा टोटल वर्क था और इससे हम बी को 23 दिन तक काम किया हमने वो घटा दिया और बचा हुआ काम निकल आएगा कि ए और बी ने साथ में कितने दिनों तक काम किया था वो इतना काम किया था। और जब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे हमारा ए की वैल्यू कितनी निकली थी, ए की वैल्यू थी हमारी 8 और बी की वैल्यू थी 9। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा हमारा। दोनों ने कितना करेंगे एक दिन में 17 कर लेंगे और जब दोनों ने साथ में किया तो दोनों अब निकल आएगा दोनों ने कितने दिनों तक काम किया था 9 दिन तक काम किया था। उसके बाद उसने ए ने छोड़ दिया था जो हमने पूछा गया था हमने निकाल दिया और हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता हुआ। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो ए और बी हैं वो साथ में एक का काम करते हैं 30 दिनों में एक काम कर लेते हैं और बी और सी कितने दिनों में काम करते हैं वही काम 24 दिनों में करते हैं और सी और ए कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में करते हैं। जो उन वो लोग हैं सब लोगों साथ वो लोग सभी साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं और बी और सी उसके बाद छोड़ देते हैं। हमें बताना है कि जो काम ए मतलब जो अकेला ए बचा था उसको काम करने में कितने दिन लगेंगे। ये इंग्लिश में लिखा है, सॉरी यहाँ पे पॉज करके अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और ये हिंदी में लिखा है, हिंदी में पॉज है तो सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया और यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिख दिया है पहले से यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि ए और बी कितने दिनों में काम कर रहे थे 30 दिनों में काम कर रहे थे और ए बी और सी कितने दिनों में काम कर रहे थे 24 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में काम हमने वो सोई अपना एलसीएम मेथड लगाया कि इन दोनों सबका एलसीएम निकाल दिया कितना है 120 आया और यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के इसका 30 का 120 का डिवाइड 30 में कर देंगे तो 4 आ जाएगा। एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं 4 यूनिट काम करते हैं और बी और सी कितना करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं और सी और ए कितना करते हैं 64 यूनिट काम करते हैं। डाल दिया। पर यहाँ एक चीज़ देखने वाली चीज़ है कि ये जो उन लोगों ने काम किए थे तो ये दोनों मतलब यहाँ पे केवल एक यहाँ केवल ए का काम नहीं था, ये ए और बी का साथ का काम था। तो यहाँ रही है तो यहाँ पे ये इन सब का जो काम था वो रिपीट हो गया है। तो अब ये हम लोग मतलब कि जितनी भी चीज़ थी जैसे दो ए थे यहाँ पे एक ए दो बी थे यहाँ पे 2 सी थे, मतलब हर काम 2 बार रिपीट हुआ है। तो हमने इन सबको ऐड कर दिया तो हमारा कितना निकला है एक दिन का 25 यूनिट काम निकला है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तब ये निकल के आएगा कि ए प्लस बी अब तीनों लोगों ने मिलकर कितना काम कर लिया था 7 यूनिट काम कर लिया था, ना कि 15 यूनिट काम किया था। क्योंकि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे दो लोग मिलकर काम कर रहे थे, दो ए यहाँ पे 2 हैं, बी 2 हैं और सी 2 हैं, काम हो गया था यहाँ पे। और हमसे क्या कहा गया था उन्होंने 10 दिनों तक साथ में काम किया था। तो 10 दिनों तक काम किया था तो इससे एक दिन का काम से 10 दिनों का काम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल आएगा 75 यूनिट काम निकल आएगा हमारा। तो अब हमारा टोटल काम कितना था 120 था। 120 में से हम लोग 75 माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ कि जो ए अकेला करेगा। और ए हमारी यहाँ पे देखेंगे कि ए हम लोग कैसे निकालेंगे जहाँ पे ए गिवन नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे बी और सी है यहाँ पे ए नहीं है तो इनका टोटल काम कितना है 5 यूनिट काम है और हम लोग बस हमें टोटल काम पता है कितना 7.5। जब हम इसे टोटल से बी और सी को माइनस कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारी 2.5 निकल आएगी। तो बस हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ 45 लिखा था, 45 से 2.5 को डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, हम मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे दोबारा से कर दे रहा हूँ। 45/2.5 लिखा है, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया मैंने। 5 2 10, 5 5 25, 5 बन 5 5 9 45 और 9 2 18। तो ये का ए जो मतलब जो ए था वो कितने दिनों काम कर लेगा 18 डेज में। तो इस प्रकार हमने अपने सारे सवाल सॉल्व